अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सेल साइंस एजुकेशन सिस्टम की जानिब से जो ऑनलाइन लेक्चर्स की सीरीज़ स्टार्ट हुई है उसमें 10th क्लास की फ़िज़िक्स का स्टार्ट लेंगे, जिसमें आज हम यूनिट नंबर 10 जो कि 10th क्लास की फ़िज़िक्स का जो बुक है उसका फर्स्ट यूनिट है उसको स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। आज के लेक्चर में जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे उनमें सबसे पहले वाइब्रेटरी मोशन, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन किसे कहते हैं। उसके बाद जो आका थर्ड टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो होगा मोशन ऑफ अ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो हम लेक्चर का आगाज़ करते हैं विद वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन जो होता है ये एक टाइप ऑफ मोशन है, इसको आप ऑसिलेटरी मोशन भी कह सकते हैं। वाइब्रेटरी मोशन का जो दूसरा नाम है वो ऑसिलेटरी मोशन भी है। तो वाइब्रेटरी मोशन जो है वो टाइप ऑफ अ मोशन है। इस टाइप ऑफ मोशन में क्या होता है कि आपकी बॉडी जो होती है वो अपनी मेन पोजीशन से टू एंड फ्रो मूव कर रही होती है, आगे पीछे ऊपर नीचे। यानी पहले बॉडी मेन पोजीशन पे होती है, फिर उसको या तो आगे जाएगी मेन पोजीशन से, या पीछे आएगी, या ऊपर जाएगी या नीचे आएगी। उसकी एग्जांपल आप इस तरह ले लें, जैसे आपके पास ये कोई मैस है, इसको हमने स्प्रिंग से अटैच किया हुआ है और स्प्रिंग एक सॉलिड सरफेस से अटैच है इधर, और ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर मैस पड़ा हुआ है। अब अगर आप इस बॉडी को, ये जो बॉडी की पोजीशन है ये इसकी न्यूट्रल पोजीशन है, यानी कि नेचुरली जो स्प्रिंग है उसको अगर आप छोड़ दें तो बॉडी इस पोजीशन पे आ जाएगी। इस पोजीशन को सपोज हम ओ कह लेते हैं। इस पोजीशन को अगर आप इसके ऊपर फोर्स लगाएं टू द राइट तो ये बॉडी मूव करके फॉर एग्जांपल यहाँ आ जाए। जब ये बॉडी इस पोजीशन से इस पोजीशन में मूव करेगी तो ये स्प्रिंग थोड़ा सा स्ट्रेच होगा इस तरफ, राइट साइड की तरफ। तो अब अगर आप इस बॉडी को यहाँ से रिलीज़ करते हैं इस पोजीशन से, तो ड्यू टू द फोर्स ऑफ द स्प्रिंग जो बॉडी आपकी है वो वापस अपनी मेन पोजीशन की तरफ आएगी यहाँ पे। लेकिन क्योंकि इनर्शिया होगा बॉडी के अंदर, बॉडी का मोमेंटम थोड़ा ज़्यादा होगा, तो बजाय इसके कि अपनी मेन पोजीशन पर रुके, वो बॉडी इस मेन पोजीशन को क्रॉस करेगी और इस पोजीशन पे आ जाएगी। जब इस पोजीशन पे आएगी तो दोबारा इनर्शिया उसको वापस इस तरफ खींचेगा और अब ये मोशन एक स्टार्ट हो जाएगा टू एंड फ्रो फ्रॉम मेन पोजीशन। ये बॉडी की मेन पोजीशन है, और जो मोशन है अब इस मैस का है वो इस मेन पोजीशन से राइट साइड पे और मेन पोजीशन से लेफ्ट साइड पे। तो अब ये जो आपकी कंडीशन है ये वाइब्रेटरी मोशन को सेटिस्फाई कर रही है कि द मोशन ऑफ अ बॉडी टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। इस वाइब्रेटरी मोशन की एक और एग्जांपल आप पेंडुलम सिस्टम भी ले सकते हैं, जिसमें एक स्ट्रिंग को अटैच किया जाता है सॉलिड सरफेस के साथ और उसकी एक साइड पे कोई वेट अटैच होता है। अगर अब आप इसको इस जो आपका स्प्रिंग है, जो वेट है, इसको आप किसी भी या राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे पुश करें किसी एक ख़ास हाइट पे, फॉर एग्जांपल हमने इसको डिस्प्लेसमेंट दी x या इस साइड पे x, किसी भी साइड पे आपने उसको कुछ डिस्प्लेसमेंट दी, जब आप इसको यहाँ से रिलीज़ करेंगे तो आप स्प्रिंग वापस अपनी मेन पोजीशन की तरफ आएगा। लेकिन ड्यू टू इनर्शिया वो मेन पोजीशन पे रुकेगा नहीं, वो आगे निकल जाएगा। आगे जाके यहाँ पे उसको जो उसके अंदर इनर्शिया होगा वो ख़त्म होगा, तो वापस क्योंकि अब हाइट है तो ग्रेविटी की वजह से वापस वो अपनी मेन पोजीशन की तरफ आएगा। जब वो मेन पोजीशन में पहुँचेगा तो फिर उसके अंदर इनर्शिया होगा, तो वापस वो मेन पोजीशन क्रॉस करके दूसरी साइड पे निकल जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपकी मेन पोजीशन है और जो मोशन है वो इस मेन पोजीशन के टू एंड फ्रो हो रहा है। तो ये भी आपकी वाइब्रेटरी मोशन ही की एग्जांपल बनती है। जो टॉपिक आपका जो मेन टॉपिक है इस चैप्टर का सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन भी एक टाइप है वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन का ही। जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है इसको हम कहते हैं टाइप ऑफ वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन। लेकिन ये ख़ास किस्म की कंडीशन है वाइब्रेटरी मोशन की, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो आप फोर्स अप्लाई करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे फोर्स अप्लाई की थी मैस के ऊपर राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे मूव करने के लिए, या फिर जो पेंडुलम को आप उठा के राइट या लेफ्ट में मूव करेंगे तो उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई होगी। तो जो आपका SHM है सिंपल हार्मोनिक मोशन, वो ये कहता है कि वो जो फोर्स अप्लाई की आपने वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट होगी। जितनी ज़्यादा आप डिस्प्लेसमेंट करना चाहते होंगे आपको उतनी ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। और दूसरी बात है एक और चीज़ भी होती है कि वो आपके पास इसमें आप एक नेगेटिव साइन यूज़ करते हैं, वो इसलिए कि जब आप फोर्स इस साइड पे अप्लाई करेंगे, सपोज आप राइट साइड पे फोर्स अप्लाई करें तो स्प्रिंग आपका जो होगा वो उसको ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर
खींचेगा बॉडी को। तो क्योंकि आप डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स और जो आपके पास स्प्रिंग की फोर्स है वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो इसलिए हम फिर नेगेटिव साइन यूज़ करते हैं। तो ऑसिलेटरी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो वाइब्रेटरी मोशन की एक स्पेशल कंडीशन है, जिसके अंदर जो अप्लाइड फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपकी डिस्प्लेसमेंट के। और ये जो डिस्प्लेसमेंट है आपकी, इसको आप कह सकते हैं इसी मैस स्प्रिंग सिस्टम के अंदर देखें अगर आप, तो ये डिस्प्लेसमेंट आपकी इस डायरेक्शन में भी हो सकती है, यानी आप स्प्रिंग को स्ट्रेच भी कर सकते हैं, स्प्रिंग को कंप्रेस भी कर सकते हैं। अगर आप स्प्रिंग को कंप्रेस करेंगे, इस साइड पे लेके आएंगे, तो ये जो स्प्रिंग है ये कंप्रेस होगा, तो जो ही आप फोर्स रिलीज करेंगे तो ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन की जानिब या मेन पोजीशन की जानिब मूव करने की कोशिश करेगा। तो ये जो आपकी डिस्प्लेसमेंट है ये दोनों साइडों पे यानी फॉरवर्ड साइड पे भी हो सकती है और बैकवर्ड साइड पे भी मोशन आप इसका कर सकते हैं। इसके अंदर जो हम एक टॉपिक स्टडी करना है हमने जो डिटेल में, वो है मोशन ऑफ अ मैस अटैच्ड टू अ स्प्रिंग। इसको हम स्टडी करेंगे और हम ये प्रूफ करेंगे कि जो मोशन ऑफ मैस है जो स्प्रिंग के साथ अटैच होता है वो आता है आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की कैटेगरी में, या उसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कह सकते हैं। इसका अगर हम एक फिगर ड्रा कर लेते हैं, यह आपके पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, यह आपके पास कोई सॉलिड सपोर्ट है, इसके साथ आपने एक स्प्रिंग अटैच किया और वो स्प्रिंग जो है आगे किसी मैस को अटैच है, इसको मैस M कह लें, जो इसकी ओरिजिनल पोजीशन है इसको हम O कह लेते हैं। अगर अब हम इस स्प्रिंग को या तो कंप्रेस करें या फिर अब इस स्प्रिंग को हम स्ट्रेच करें, फॉर एग्जांपल हम इसको स्ट्रेच करते हैं, हम X इसके अंदर लेके आते हैं, डिस्प्लेसमेंट इसकी हमने चेंज किया, हमने इसको X अमाउंट से X सेंटीमीटर या X मीटर अमाउंट से इसको डिस्प्लेस किया और आपका जो ये बॉडी थी वो इस पोजीशन पे आ गई है M वाली। अब जब आप इसको रिलीज़ करेंगे इनिशियल पोजीशन पे आएगी, वहाँ से निकलेगी दोबारा इस तरफ और एक वाइब्रेटिंग मोशन स्टार्ट हो जाएगा। जो आपका हुक्स लॉ है वो कहता है कि ये जो फोर्स आपने अप्लाई की है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है -x, यानी कि जो फोर्स आपने अप्लाई की स्ट्रिंग ये जो स्प्रिंग है इसके ऊपर जो आपने x जो आपकी डिस्प्लेसमेंट हुई है x वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, यानी जितनी ज़्यादा आप फोर्स लगाएंगे आप उतनी ज़्यादा ही डिस्प्लेसमेंट हासिल कर सकते हैं, जितनी कम फोर्स लगाएंगे उतनी कम डिस्प्लेसमेंट होगी। माइनस का साइन इसलिए यूज़ किया है क्योंकि जो स्ट्रेच है जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है और जो स्प्रिंग की जो आपके पास फोर्स है वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस का साइन यूज़ हुआ है। तो हुक्स लॉ हमें ये कहता है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस के, अगर हम इसके अंदर ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाएं तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी F इज इक्वल टू -kx। अब ये जो k हमने यूज़ किया है, जब आप प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा के इक्वल का साइन लगाते हैं तो वहाँ पे एक कांस्टेंट यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमने कांस्टेंट यूज़ किया उसको हम कह रहे हैं k। इस कांस्टेंट को हम नाम देते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। ये K कांस्टेंट जो है ये और भी बहुत जगहों पे यूज़ होता है, लेकिन इस खास कंडीशन के अंदर जो आपके पास है मोशन ऑफ अ मैस अटैच्ड टू स्प्रिंग, उसके अंदर जो K हम यूज़ करते हैं तो यहाँ पे हम इसको नाम देते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। ये स्प्रिंग कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है ये डिपेंड करती है स्प्रिंग के ऊपर। अगर कोई स्प्रिंग ज़्यादा स्टिफ है जिसको कि आपको स्ट्रेच या कंप्रेस करने में मुश्किल होगी, उसके लिए K की वैल्यू थोड़ी हाई होती है। और अगर कोई स्प्रिंग आपका ऐसा है जो कि थोड़ा सा ईजिली उसको आप मूव कर सकते हैं, स्ट्रेच या कंप्रेस कर सकते हैं, तो उसके लिए K की वैल्यू जो है वो थोड़ी कम होगी। तो ये K की वैल्यू जो है ये सोलली डिपेंड करेगी स्प्रिंग के टाइप के ऊपर कि स्प्रिंग किस किस्म का है। हमने 9th क्लास में पढ़ा था F इज इक्वल टू ma, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के फोर्स जो है वो इक्वल होती है मैस और जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है उसके प्रोडक्ट के। तो इसी में अगर हम इन्हीं वैल्यूज़ को, अभी जो हमने यहाँ पे इक्वेशन ड्रॉ की थी वो थी F इज इक्वल टू -kx, तो यानी F की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट करें तो वो बन जाएगी -kx, या फिर आपके पास x आ जाएगा, या फिर इसको यूँ कर लें A इक्वल टू हो जाएगा -kx/m। अब आप यहाँ देखें कि K
एक कांस्टेंट है, मैस इटसेल्फ एक कांस्टेंट है कि जो आप मैस यूज़ करेंगे स्प्रिंग के साथ उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, मैस तो कांस्टेंट ही रहेगा। तो ये दोनों वैल्यूज़ आपके पास कांस्टेंट आ गई। तो अगर हम इन कांस्टेंट्स को हटाएं तो हमारे पास जो प्रोपोर्शनैलिटी बनेगी वो इस तरह बनेगी कि a इज़ प्रोपोर्शनल टू -x, यानी कि जो एक्सेलरेशन है जो कि स्प्रिंग के अंदर प्रोड्यूस होगी जब आप फोर्स हटाएंगे, जिस एक्सेलरेशन से वो वापस अपनी इनिशियल पोजीशन की तरफ मूव करेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट थी उसके। तो ये जो आपके पास कंडीशन है ये सेटिस्फाई करती है हमारे पास रिक्वायर्ड कंडीशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हम कह सकते हैं कि जो मोशन ऑफ अ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन ही है। तो आज के इंट्रोडक्टरी लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया वाइब्रेटरी मोशन किसे कहते हैं, उसके साथ हमने ये देखा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन क्या है और एक केस को स्टडी किया है जिसमें हमने प्रूफ किया है कि जो मास अटैच्ड टू स्प्रिंग है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन का ही केस है। तो आपने इस लेक्चर को अपनी बुक्स के साथ कंपेयर करके दोबारा स्टडी करना है और अगर आपको कुछ समझना है तो आप वो पूछ सकते हैं इन द कमेंट्स या व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करके। थैंक यू।